रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लम यलिद वलम यूलद, लम यूलद, उसका कोई बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है। इसलिए कि जैसे मैं अभी हूँ, मेरी उम्र समझ लीजिए 35 साल है। 35 साल पहले मेरा वजूद नहीं था। मैं 35 साल के बाद पहले पैदा हुआ और फिर मैं खूब अल्लाह ने हयात दी तो 100 साल, उसके बाद मेरा वजूद नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला का ना इब्तिदा है ना उसकी इंतहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू से है आखिर तक रहेगा, उसकी इब्तिदा और इंतहा नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, ये अल्लाह तू सबसे पहले, तेरे पहले कोई नहीं था। व अंतल आखिर फलैसा बादका शै, ये अल्लाह तू आखिर में तक रहने वाला है, तेरे बाद कोई नहीं रहेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे। तो जो पैदा होता वो हादिस है और वो फिर मर जाएगा, तो जो हादिस है वो माबूद नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर आयतुल कुर्सी के अंदर कहा अल हय्य अल क़य्यूम, वो जिंदा जावेद है। उसको जिंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, उसे जिंदा रहने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना उसे नींद आती है ना ऊँग आती है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अगर अल्लाह सो जाए तो पूरे दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर गाड़ी कोई चलाता है ड्राइवर, अगर ऊँग है सोए तो क्या गाड़ी चल सकती है? गाड़ी हादसा का शिकार हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह ला यनाम वला यंबग़ी लहु अन यनाम, अल्लाह सोता नहीं है और मुनासिब नहीं कि वो सोए। पूरी दुनिया को चला रहा है, कैसे उसे ऊँग आ सकती है, कैसे वो सोएगा? उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं, उसका शरीक और साझी कोई नहीं, न सिफात में, न ज़ात में, न इबादत में, न अफ़ाल में। जब हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दो हाथ हैं। इंसान के भी दो हाथ हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के दो हाथ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने के लिए कहा गया इब्लीस से कि इनको सजदा करो, तो वहाँ भी कहा मा मना का अन तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया, जिसको मैंने दो हाथ से पैदा किया उसको तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ भी जिक्र है कि उनको दो हाथ से पैदा किया, तो मालूम है दो हाथ है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ हमारे हाथ की तरह? नौज़ बिल्लाह, ऐसा अक़ीदा रखना कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अश-शुरा के अंदर कहा लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की तरह कोई नहीं है, वो सुनता है देखता है, लेकिन हम जैसे 1 किलोमीटर दूर की आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई समंदर के अंदर भी पुकारता है, मछली के पेट में भी पुकारता है, अंधेरी रात में भी पुकारता है, तो उसकी पुकार वो सुनता है। हम आधा किलोमीटर से ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी कुव्वत बसारत है कि पूरी दुनिया को देख रहा, अंधेरी रात हो, अंधेरी जगह में हो, फिर भी उसको देखता है, उसकी आवाज़ को सुनता है। उसका जैसा कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान मत करो, मत बयान करो। हम जब ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की आँखें हैं, अल्लाह का कान है, अल्लाह के दो पैर भी है, हदीस के अंदर आया है, तो हम इसकी तशबीह नहीं देते हैं कि उसका पैर ऐसा है। नौज़ बिल्लाह, बाज़ लोगों का यह अकीदा मुशब्बिहा का, यह अकीदा है कि ऐसे ऐसे हैं, ये सब अकीदा रखना कुफ्र है। बस हम इतना अकीदा रखें कि अल्लाह की आँखें हैं, अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन कैसा है हम नहीं जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी बातें थी, लेकिन एक बात बता करके अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। ये सूरह इखलास इसका नाम है, सूरह इखलास। इसको कुरान का रुबू कहा गया है, सुलुस कहा गया है, यानी 1/3 कुरान का 33% हिस्सा। इतनी फजीलत क्यों है? सूरह बकरा को ये फजीलत में हासिल नहीं है। 250 से ज़्यादा आयतें हैं उसके अंदर, इसमें सिर्फ 4 या 5 आयत हैं। क्यों इतनी फजीलत है? इसकी फजीलत इतनी इसलिए है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ पेश किया है। इसलिए आता हदीस के अंदर कि एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने जंग में भेजा, वो हर नमाज में इस सूरत की तिलावत करता था। सहाबा इकराम तंग आ गए, जब मदीना लौटे तो कहा कि ये जो है हर नमाज में ये कुल अल्लाह पढ़ा करता था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सलूह लिअय्यि शैइन यसनअ ज़ालिक, जाके पूछो कि ऐसा क्यों करता था।
जब उससे लोगों ने पूछा, सहाबा किराम ने पूछा, तो उन्होंने कहा लिअन्नहा सिफ़ातुर रहमान व अना उहिब्बुहा, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के औसाफ, उनकी सिफ़ात का जिक्र है और मैं चाहता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उसकी सिफ़ात से मुझे मोहब्बत है। आप जब किसी से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसका हमेशा चर्चा आप करते हैं, तो कहा कि अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, मैं इसलिए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा अख़बिरू अन्नल्लाह युहिब्बु, जाके खबर पहुँचा दो कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत